आज हम लोग चर्चा करते हैं क्लास 10th के कंस्ट्रक्शन के प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन है पहला। जैसे कि हम लोग गणित में देखते हैं कि 7.6 सेंटीमीटर की लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भाग की मापिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे। यही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में बनाइए। देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। बस दो चीज़ का सहारा लेंगे, एक स्केल ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे और एक प्रकार ले लेंगे। सबसे पहले एक रेखाखंड हम लोग खींचते हैं। इस रेखाखंड को देखते हैं क्या करेंगे। पहले रेखाखंड खींचने के बाद अपने अनुसार एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ध्यान रखेंगे, सीधा खींचेंगे इसको। मैंने रेखाखंड खींच लिया। इसमें से कहते हैं 7.6 सेंटीमीटर लेने के, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड माप लेते हैं। तो 7.6 अगर यहाँ से हम मापते हैं 7.6, तो 7.6 मैंने माप लिया। 7.6 मापने के बाद इसमें से हम इसको काट लेते हैं 7.6। इस रेखाखंड का कुछ भी नाम ले लेंगे। 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। रेखाखंड खींचने के बाद अब इसको करते हैं क्या, दोनों तरफ न्यून कोण बना लेते हैं। दोनों तरफ न्यून कोण बना लेते हैं। तो न्यून कोण जानते हैं हम लोग कि 60 डिग्री बना लेते हैं दोनों तरफ। इधर भी हमने 60 डिग्री जानते हैं, फर्स्ट पहला चाप 60 डिग्री का होता है। इधर भी न्यून कोण बना लेते हैं हम लोग। न्यून कोण बन गया, इसमें से 60 डिग्री काट लिए। अब इस 60 डिग्री जो है इसको मिला लेते हैं पूरी तरह से। एक लकीर ऊपर तक खींच लेते हैं, खींच ली लकीर को, और इधर भी खींच लेते हैं। खींचने के बाद क्या करते हैं, 5:8 में है तो इसको हम 5 बार काट लेते हैं किसी भी चाप लेकर के। तो यही चाप लेकर के अगर हम इसको 5 बार काट लेते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, इस ढंग से इसको हम 5 बार काट लिए। 5 बार अगर ये कट गया और 5:8 में है, इसको हम 8 बार काट लेते हैं इसी चाप से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस ढंग से इसको हम बढ़ा ली। 5:8 में है, लाइन खींच ली। अब क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं 5:8 में, तो इसको 5वां भाग और इसके 8वें भाग को मिला देंगे। इसका 5वां भाग कहाँ आ रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है, और इसका 8वां भाग यहाँ पर आ रहा है। इस दोनों को हमने मिला दिया। यही जो रेखाखंड हो गया, यह 5:8 में विभाजित हो गया। फिर से हम लोग एक रेखाखंड खींच करके उसको बनाए, 5:8 में इसको विभाजित कर दिया। इस ढंग से क्वेश्चंस बन गया, हम देख सकते हैं। हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चंस क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चंस कहता है कि आपके सामने है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाइए। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लिए। इसमें से 6 सेंटीमीटर का रेखा हमने खींच लिया, काट लिया 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का रेखा मैंने इसमें से काट लिया। सपोज बिल्कुल इसका माप मैंने ए और बी रख दिया 6 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेखा माप लेते हैं हम, इसमें से माप लेते हैं 4 सेंटीमीटर। इसको हम ऊपर काट लेते हैं और फिर कह रहा है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर माप लिए इसमें से। 5 सेंटीमीटर मापने के बाद इसको जहाँ कट होता है दोनों को हम मिला देते हैं। दोनों को मिला दिए, ए बी, इसको मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद ए बी यहाँ था, सी यहाँ दे दिए। यह 4 सेंटीमीटर था और यह 5 सेंटीमीटर था। लेने के बाद मैंने क्या किया, नीचा में इस यहाँ से अपने मन से एक न्यून कोण बना देंगे। जैसा भी मन होगा एक न्यून कोण मैंने बना दिया। न्यून कोण बनाने के बाद
दिया हुआ था कि 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है कि इसके 2/3 गुनी होनी चाहिए। अब एक नया त्रिभुज बनाना है 2/3 गुनी, तो इसमें से हम 3 बार काट लेते हैं। एक चाप लेकर के जैसा भी हो छोटा बड़ा 3 बार काट लेते हैं। 2 3 कट कर लिए, 3 बार दे दिए। 3 बार कट कर देंगे 2/3 गुनी है जो नीचा में हर में दिया हुआ है क्वेश्चंस में, इसको हम B से मिला देंगे। जैसे यहाँ पर A है तो यह हो जाएगा A1 हो जाएगा, यह A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। इस ढंग से हम A3 को B से मिला दिए। A3 को मैंने B से मिला दिया, तीसरा से मिला दिया, त्रिभुज बना। अब कहता 2/3 गुनी हो, तो यहाँ पर हम कुछ एक कोण बना लेंगे अपने मन से जैसा भी हो, यानी कि A3 और B के समानांतर एक रेखा खींचना है। और इसी तरह से ये दूसरा जहाँ पर कटा हुआ यहाँ भी कोण बना लेंगे। फिर हम यहाँ से इस एंगल को माप लेंगे जितना बड़ा है, और इसको उठा करके ध्यान रखें यहाँ से इसको काट लेंगे। काटने के बाद यह जो A2 से रेखा जाएगी AB पर, यह A3 और B के बिल्कुल समानांतर होगा, समानांतर होगा, जो कि हम देख रहे हैं बिल्कुल समानांतर खींचा गया, रेखा खींच दिया। इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम एक कोण बना लेंगे, कोई भी कोण बना लेंगे। जैसा यहाँ बनेंगे उसी माप से इस पर कोण बना लेंगे। फिर इसको मापने के बाद जितना लिए इसको उठा करके यहाँ से काट लिए। काटने के बाद यह जहाँ निकला इस दोनों को मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद यह त्रिभुज बन गया जैसे देखते हैं। अब यह B के बगल में है तो B1 कर देते हैं, C के बगल में है तो C1 कर देते हैं। तो इस ढंग से मैंने देखा कि जो पहले A B और C ट्रायंगल था, A B1 C1 ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। जो पहले जो त्रिभुज था मूल त्रिभुज 3 इकाई था, 3 इकाई था, अब वह 2 इकाई हो गया। इस ढंग से इस त्रिभुज को हम लोग ने बना के देखा। दूसरा क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हो। ऐसे बनाएगा। इसमें 3 4 5 था, 4 5 6 था, इसमें 5 6 7 सेंटीमीटर भुजा रेखाखंड लेना है। चलिए सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर की भुजा का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। 7 सेंटीमीटर खींच लिए। इसमें से 7 सेंटीमीटर माप के काट लेते हैं, या फिर 7 सेंटीमीटर माप के ही काटेंगे। 7 सेंटीमीटर इसमें से मैंने काट लिया। लिख देंगे इसको ABC या जो भी मन हो XYZ। यह 7 सेंटीमीटर है, लिख लिए। इस पर से दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर माप के काट लेते हैं ऊपर 6, और उसी में दे रखा है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक और भुजा की लंबाई जो दिया गया है वह 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैंने यहाँ से 5 सेंटीमीटर काटे। जहाँ पर दोनों कट करता है वहाँ से हम इसको मिलाते हैं, जिससे एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। जो मूल ट्रायंगल यह कह रहा था कि 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यह भुजा 6 सेंटीमीटर है और यह भुजा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से एक त्रिभुज का रचना हम लोगों ने कर लिया। फिर क्या करेंगे, इसको कह रहा है कि इस त्रिभुज के 7/5 गुनी होनी चाहिए। इसके नीचा एक हम न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण बना लिए और इसको अपने माप से हम काटते हैं। 7 जगह काटते हैं। कितना जगह? 7 जगह। जो भी मन होगा अपने माप से काट लेते हैं 7 जगह। एक बार काटे, दोबारा, 3 4 5 6 और यह 7 जगह काटे। उसके बाद देखें क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कितना दिया, हर में 7/5 गुनी है। तो जो नीचा में दिया रहे उससे हम इस B को मिला देंगे। तो इसमें अगर हम देखते हैं यह A है, यह A1 हो जाएगा, यह A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, A6 और A7 इस तरह से। तो 1 2 3 4 और 5, जहाँ पर 5 होता है उससे हम इस B को मिला देंगे। मिला दिए। पहले वाला क्वेश्चन था कि इससे छोटा त्रिभुज बनना था, इस बार इससे बड़ा त्रिभुज बनना है। अब 7 से तो अब क्या करेंगे, इसको हम इस रेखा को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, बड़ा ले ली।
यहाँ पर कोई एंगल बना लेंगे, कोई कोण बना लेंगे, जैसा भी मन होगा हम कोण बना लेंगे। इसको कोण बनाने के बाद ऐसा ही इस कोण को एक यहाँ पर भी कोण बना लेंगे, कोण बना लिए। इसको माप लेंगे, जो भी होगा उसको मापने के बाद यहाँ से इसको काट देंगे। कहने का मतलब यह है कि A5 और B के पैरेलल एक लाइन खींचना है A7 से, जो कि हम खींच रहे हैं। मैंने इस लाइन को खींचा, फिर इसी के अनुसार यहाँ पर जो कोई अगर कोण बनाएंगे उसी कोण के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हमने कोण बना लिया, जो भी कोण था। इस कोण को माप लेते हैं। इस कोण को मापने के बाद मैंने यहाँ पर काट लिया। जहाँ से कटा इसको मैं अब इसके पैरेलल एक लाइन चलेगी, इसको मैं मिला देता हूँ। अब जो मिला लाइन जो था, अब यह B के बगल में है तो इसको B1 लिख ले देते हैं। यह ABC था और C के बगल में है तो C1 लिख देते हैं। तो इस ढंग से एक नया त्रिभुज बन के तैयार हुआ। जो पहले ABC था अब AB1 C1 बन के त्रिभुज तैयार हुआ। इस रचना के चरण अगर हम चाहें तो लिख लेंगे, जैसा जैसे किए हैं वैसे वैसे लिख लेंगे, नहीं लिखने का मन हो नहीं लिखेंगे। इस ढंग से यह त्रिभुज बन के तैयार हुआ। तीसरा क्वेश्चन था यह। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन भी यही कहता है। चौथा क्वेश्चन को हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि आधार देखते हैं, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/2 गुनी या 1/2 गुनी हो। क्वेश्चन है कि आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आधार 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले एक रेखाखंड की रेखा लेते हैं। इसमें से 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड काट लेते हैं। तो 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड मैंने माप करके यहाँ से काट लिया। जब 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लिए 8 सेंटीमीटर, इसको आधा से अधिक दूरी लेकर विभाजित करते हैं। इस पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। यह इसको रेखा को समद्विभाजित किया मैंने। रेखा जब ये समद्विभाजित होता है बिल्कुल बीच में है, यानी कि यह 90 डिग्री ही होगा। ऑलरेडी 90 ही होना है। 90 डिग्री हो गया यह। इसमें से कह रहा है कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, तो 4 सेंटीमीटर मैं इसमें से माप के काट लेता हूँ। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर मैंने माप के काट लिया। जहाँ कटा वहाँ से इसको मिला दी। अब इसलिए बात है कि अगर मैंने AB इसको लिया था आधार C, तो जितना AC की लंबाई होगी उतना ही इसका भी लंबाई होगा। तो इस तरह से एक समद्विबाहु त्रिभुज बन के तैयार हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज बना, चूँकि इसमें BC बराबर AC है इसलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज के अन्य त्रिभुज की रचना जिसका भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं के 3/2 गुनी हो। एक पूर्णांक 1/2 गुनी का मतलब होता है 3/2 गुनी हो। तो इससे पहले भी क्वेश्चन में हम लोग बनाए कि इस त्रिभुज के यहाँ से एक न्यून कोण बनाएंगे। मैंने न्यून कोण बना लिया। 3 है तो इसमें से 3 बार काट लेंगे, कोई भी चाप से 3 बार काट लेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जहाँ कटा तो तीसरा से इसको क्या करेंगे? B को मिला देंगे। मैंने इसको मिला दिया। मैंने इसको मिला दिया। मिलाने के बाद 3/2 गुनी है, 3/2 गुनी था, यानी कि नीचा में 2 था तो हमको 2 पर से ही मिलाना था। इसमें 3/2 ऊपर में 3 नहीं था तो इसको 2 से मिलाना था हमको, तो 2 से मैंने इसको मिला दिया। 2 से मिला दिया। अब यहाँ पर कुछ कोण बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने मन से एक कोण बना लिया। जितना कोण यहाँ बनाए यही कोण यहाँ पे भी बनाएंगे और इसके बाद इस दूरी को माप लेंगे। इस दूरी को मापने के बाद यहाँ से इसको कट कर लेंगे। जहाँ यह कटेगा यहाँ से इसके समानांतर एक लाइन खींचेंगे।
समानांतर लाइन मैंने खींच लिया, लाइन खिंचाया। फिर यहाँ पर एक कोण बना लेंगे, किसी भी माप से बना लेंगे, जितना यहाँ बनाएंगे इतना यहाँ पर भी बना लेंगे। बनाने के बाद फिर इस दूरी को माप लेंगे, माप लिया इस दूरी को। इस दूरी को मापने के बाद यहाँ से इसको काट लेंगे। अब इसको फिर इसके समानांतर एक रेखा चलेगी, इस रेखा को मैं खींच लेता हूँ। यह रेखा खींच लिए यहाँ से, और इसको भी ऊपर मैंने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद क्या देखिए, सी के बगल में तो सी डैश हो जाएगा, बी के बगल में बी डैश हो जाएगा। यहाँ पर A1, A2, A3 इस ढंग से एक मूल त्रिभुज के जो बन गया 3/2 गुनी। तो यह जो मूल त्रिभुज ABC था उसका AB1C1 एक त्रिभुज बन के आया। यह मूल त्रिभुज के 3/2 गुनी है। इस तरह से इस पाँचवें क्वेश्चन को मैंने देखा। अब हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अभी हम लोग जो बना रहे थे समद्विबाहु त्रिभुज, यह चौथा क्वेश्चन था। अब हम लोग पाँचवें क्वेश्चन को देखेंगे। पाँचवा क्वेश्चन कहता है ABC एक त्रिभुज बनाए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, कोण ABC 60 डिग्री। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। चलिए इस त्रिभुज को बनाते हैं। सबसे पहले कोण B पर 60 डिग्री कह रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम BC रेखाखंड एक खींच लेते हैं। BC रेखाखंड मैंने इसमें खींच लिया। BC की भुजा की माप दिया हुआ है इसमें 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इसमें से एक रेखाखंड मैंने काट लिया। 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड का कोण B पर, तो इसका नाम B दे देते हैं, इसका नाम C देते हैं। और B पर कह रहा है 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए, तो B पर मैंने 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। जानते हैं कि B पर कोण 60 डिग्री कैसे बनता है। एक चाप मारेंगे, पहला कोण जब भी मारेंगे 60 डिग्री होता है। मैंने इसको बना ली 60 डिग्री। BC ये ऑब्वियसली बात है कि ऊपर होना है चाहिए, और दिया हुआ है कि AB 5 सेंटीमीटर, इसमें से हम 5 सेंटीमीटर माप करके काट लेते हैं। तो AB 5 सेंटीमीटर, A और B 5 सेंटीमीटर। अब A से C को मिला देंगे, A से इसको मिला दिए। अब फिर कहते हैं इस त्रिभुज के एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो इसका 3/4 गुनी हो। तो 3/4 गुनी, तो फिर पीछे की तरह बनाएंगे। पीछे नीचा में एक हम न्यून कोण बना लेंगे अपने मन से, जैसा भी न्यून कोण 3/4 हो। तो इसमें कितना बार काट लेंगे, 4 बार काट लेते हैं, छोटा बड़ा करके। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार काट लेंगे। नीचा में जो है 4, इस 4 से हम इसको चौथा B है, तो B1 यहाँ 60 डिग्री था, B2, B3, B4, तो चौथा से इसको मैंने इसको मिला दिया। जब ये मिल गया उसके बाद अब तीसरा पॉइंट से B3 से यहाँ पर कोई कोण बना लेते हैं। कोई कोण बना लिए, ऐसे ही यहाँ पर भी कोण मैंने बना लिया। कोण बनाने के बाद इस दोनों दूरी को नाप लिए, जो भी हुआ इसको यहाँ से काट लिए। काटने के बाद क्या होगा, इसके पैरेलल से एक लाइन खिंचा जाएगा। B4 और C के पैरेलल से एक लाइन चलेंगे, आया। फिर यहाँ पर कोई कोण बना लिए अपने मन से, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी कोण बना लिए। इस दूरी को मैंने माप लिया। मापने के बाद इसको मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद यह यहाँ से एक लाइन चलेगी जो कि बिल्कुल AC के पैरेलल होंगे। अब A के बगल में है तो इसको हम A1 लिख देते हैं, यह C के बगल में है तो यह C1 लिख देते हैं। तो इस तरह से एक पहले जो त्रिभुज था ABC, अब A1B और C1 एक त्रिभुज बन के रेडी हुआ, जो कि पहले के मूल त्रिभुज के यह 3/4 गुनी है। इस तरह से हम लोगों ने इस 5वें क्वेश्चन को देखा। अगला क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चन को देखें। अब एक क्वेश्चन है इसमें छठा क्वेश्चन को पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसको बनाएंगे कैसे बनता है। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है। छठा क्वेश्चन एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B पर 45 डिग्री है, कोण A पर 105 डिग्री है। फिर
फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि B पर भी कोण है और A पर भी कोण है और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले एक रेखा ले लेते हैं। रेखा मैंने खींच लिया। रेखा खींचने के बाद मैंने देखा इसमें क्या होता है कि दिया हुआ है BC 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर, तो BC मैंने इसमें से 7 सेंटीमीटर रेखाखंड लेकर के कट कर लिया। 7 सेंटीमीटर की रेखाखंड लेकर के कट कर लिया। अब 7 सेंटीमीटर रेखाखंड लेकर इसको कट किया। इसका नाम B है, इसका नाम C है। अब क्या कहता है B पर कोण 45 डिग्री होना चाहिए। तो B पर 45 डिग्री बनाने के लिए तो पहले हमको 90 बनाना पड़ेगा। 60, 120 ऊपर चले जाएगा 90। इस ढंग से यह 90 डिग्री बन के मेरा तैयार हो गया। इसी 90 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो यह 45 डिग्री का एंगल बनता हुआ नज़र आता है। यह जो अब 45 का एंगल बना, 45, अगर यह 45 है, कह रहा है A पर 105 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 30 बना दूँ तो ऑलरेडी वहाँ पर 105 बनता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैंने कोण बना दिया। पहला चाप 60 डिग्री, इसी 60 को नीचा खींच के ले आते हैं तो यह 30 डिग्री। तो 45 और 30 75, और यहाँ पर ऊपर में ऑलरेडी 105 डिग्री बनता हुआ मेरा नज़र आएगा। अब यहाँ पर जो A हुआ यह 105 बन गया, 105 डिग्री। अब जो करें नया त्रिभुज बनाने के लिए, सो मूल त्रिभुज की 4/3 गुनी हो, 4/3। इसमें अपने मन से फिर हम एक न्यून कोण बना लेते हैं। इसमें से 4 जगह काट लेते हैं, 4 जगह, 1 2 3 4। क्या कहता है 4/3 गुनी हो। जो नीचा में है 3, तीसरा से हम इसको मिला देते हैं, मिला दी इस ढंग से। यह बन गया B1 B2 B3 और B4। यहाँ पर जैसे पिछला त्रिभुज जो बनाए थे, यहाँ पर एक कोई कोण बना लेते हैं। कोई भी कोण बनाए, जैसा यहाँ इस लाइन का पैरेलल लाइन खींचना है। इस दूरी को मापने के बाद, इस दूरी को मैंने माप लिया, इसको मैंने कट किया। इससे क्या होगा, B3 जो यहाँ पर है, B3C के पैरेलल से एक लाइन चलेंगे। देखते हैं इस ढंग से क्या लाइन खींचा है पैरेलल। फिर यहाँ पर एक एंगल बना लेंगे, कोई भी एंगल। फिर यहाँ पर उसी ढंग से एंगल बना लेते हैं और इसको मापने के बाद कट कर दिए। इसको जहाँ कटेगा इसके पैरेलल से एक लाइन चलेंगे। इस ढंग से आया तो यह C के बगल में C' हो गया, A के बगल में A' हुआ। जो पहले का त्रिभुज था अब उसका मूल त्रिभुज का BC1 A1 4/3 बन करके यह तैयार हो गया। इस ढंग से मैंने अब इस चैप्टर में 1 से 6 तक के क्वेश्चंस को देखा। और एक और क्वेश्चंस है, एक समकोण त्रिभुज, 7वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, 7 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई का हो। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए त्रिभुज संगत। तो जाने कर्ण के अतिरिक्त अगर 3 4 लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण अब इसलिए है कि 5 सेंटीमीटर होगा। समकोण त्रिभुज बनाना इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बना लिए। इसमें से सबसे पहले हम इसमें से 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें से एक और कह रहा है तो 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर रेखाखंड। और एक इसमें 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 पाइथागोरस के रूल को अप्लाई करता है। जहाँ से यह या ऐसे भी बना सकते हैं 90 डिग्री बना कर, उसमें से जो समकोण त्रिभुज की एक भुजा 90 डिग्री होता है, इसलिए इस ढंग से इसको हम बना सकते हैं। दूसरे ढंग से यह A B और C यहाँ पर 90 डिग्री है।
3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर होगा ही, चाहे 90 डिग्री बना के देख लेंगे तभी हो जाएगा। अब फिर कहता है इस मूल त्रिभुज के 5/3 गुनी हुए त्रिभुज बनाना है। सो इस यहाँ से एक न्यून कोण बना लेते हैं। न्यून कोण बना के इसमें से 5 जगह हमने काट लिया, छोटा छोटा ले लेते हैं। 1 2 3 4 और यह 5। कहता है 5/3 गुनी होता है। जहाँ 3 हो गया यहाँ पर B1 हो जाएंगे, यहाँ पर B2 हो जाएगा, यहाँ पर B3 हो जाएगा, यहाँ पर B4 हो जाएगा और यहाँ पर B5। तो जहाँ B3 है 3/5 का 5/3 है, तीसरा से इसको हमने मिला दिया। तीसरा से मैंने C को मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ पर कोई कोण बना लिए, कोई भी कोण बना लिए जहाँ इतना, फिर इसके पैरेलल से ही खींचना है हमको। फिर इस दूरी को नाप लेंगे। मापने के बाद इसके पैरेलल से एक लाइन चलेंगे, इसके पैरेलल से एक लाइन मैंने खींचा। अब यह C के बगल में तो C डैश हो गया। फिर यहाँ पर भी कोई कोण बना लेते हैं। जो कोण यहाँ बनाएंगे इसी ढंग से कोण यहाँ भी बनाएंगे। फिर इस दूरी को माप लेते हैं। इस दूरी को मापने के बाद इसको मैंने काट लिया। इस ढंग से लिया, 90 डिग्री तो था, इसको ऊपर खींच लेते हैं। इस ढंग से यह A के बगल में था तो A1 हो गया, इस C1 हो गया, यह B5 हो गया। इस ढंग से जो पहले का त्रिभुज था उसके 5/3 गुनी हो, इस ढंग से यह बन के कंस्ट्रक्शन 11.1 के क्वेश्चंस को हमने सब 7 क्वेश्चंस को बारी बारी से देखा। यह 7 नंबर क्वेश्चन था, इससे पहले 6 नंबर क्वेश्चंस को देखे हुए थे हम लोग। करा हुआ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, देखिएगा इस वीडियो को रोक करके देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक क्वेश्चन इसमें से एग्जाम्स में से आएंगे ही, खासकर 5-6 नंबर जो क्वेश्चन है उसी में से क्वेश्चन आते हैं। इसको कोशिश कीजिएगा, ज़रूर बनेगा, ट्राई कीजिएगा। और कोई इसमें प्रॉब्लम लगे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।